हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। देखिए, एसएससी सीजीएल 2018 की आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जितनी भी मैंने आपको ट्रिक और स्ट्रेटजी बताई हैं मिनिमम टाइम में, ठीक है, प्लीज़ आप वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये जो ट्रिक और ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताई है, ये मतलब उन लोगों के लिए है जो बोल रहे हैं बार बार कि कम टाइम में कैसे जो है वो बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं और मेरे ख्याल से वो अब आगे सिलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और सभी जॉब भी करते हैं वो, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेटजी भी मैंने उनसे पूछा है, ठीक है, और स्टूडेंट से भी मैंने पूछा है, दोस्तों से पूछा है उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कि वो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको रीज़निंग का तो बता दिया कि आपको 2016-17 इनके सारे रीज़निंग के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत है वो आपको सारा ओवरऑल जो है वो आपको नॉलेज दे देगा कि कैसे वो क्वेश्चन आने होते हैं, ठीक है। अब रही बात मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपके ज्योमेट्री और आपका मेंसुरेशन, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हो गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। ये तो मैं आपको सारा कवर करवा ही चुका हूँ, बिल्कुल गारंटी देता हूँ मैं। अब जितनी भी मैंने वीडियोस पहले से ही डाली, इसलिए डाली थी कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, मैंने खुद 2017, 2016, 2017 का मेंस सारे के सारे पेपर में सोल्व कर चुका हूँ, ठीक है। और उनमें से मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो मेरी इस वीडियो से बाहर हो, और वो मैंने अब भी सोल्व किए हैं वीडियो बनाने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्वेश्चन देख के फिर वो वीडियोस बनाई हैं, नहीं, मैंने क्वेश्चन अब सोल्व किए हैं आधे से ज़्यादा, और वो वीडियो पहले से बनाई है मैंने, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, इवन आपके कैट लेवल की मैं बोल रहा हूँ कि कैट लेवल में आपकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, और टॉपिक की बात नहीं कर रहा मैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इन वीडियो से बाहर नहीं आने वाले। हर टॉपिक मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखिए, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। और यार बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरी रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो मैं जो है मतलब यूट्यूब की हेल्प से मैंने की है, ठीक है। मैंने कभी कोई बुक्स फॉलो नहीं की और नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश और जीके मैंने इतना जो है वो सीरियस नहीं लिया था, इसी वजह से इन्हीं सब्जेक्ट में यार मेरे मार्क्स कम आते हैं। आज मैं आपको जीके की स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है, कि कम टाइम में जीके आपको कैसे करनी है। वैसे तो जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, कितना भी पढ़िए, ठीक है, जीके ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ये स्टैटिक जीके है और इसका एसएससी में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है इसी चीज़ का कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल। और इसमें एनालिजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एनालाइज़ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार जो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों तक जो है वो मेरी वीडियोस पहुँचाएँ, ताकि मुझे भी यार मोटिवेशन मिले, ठीक है, ताकि मैं आपको और नई नई वीडियोस जो हैं वो देता रहूं। तो यहाँ पे जीके की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका 10 अगस्त शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। आपके पास ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल का जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है। देखिए, भारत में क्रेडिट कंट्रोल करना मतलब, क्रेडिट कंट्रोल मतलब लोगों के पास कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा नहीं आ रहा है, वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो सारे फैक्टर इसी पे डिपेंड करते हैं। देखिए, आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसका क्रेडिट कंट्रोल करती हैं। तो आपने सिंपल ये नहीं करना कि आपने बस ये पढ़ लिया कि वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो जो हो गया इसका आंसर हो गया। नहीं, आप एक काम करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो है वो यार आपको वीडियोस नहीं बना पाऊँगा सारी जीके की, ठीक है, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, कौन सी बेस्ट चीज़ है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको ये सर्च करना है यूट्यूब पे, विच इज़ नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। में भारत में क्रेडिट कंट्रोल की जो इंस्ट्रूमेंट है कौन कौन से, या फिर कह लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसके वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत सोचने वाली चीज़ है। ये देखिए, ये 10 अगस्त शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, तो मैं 10 अगस्त शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 10 अगस्त शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो भारत में क्रेडिट को कंट्रोल करता है वही मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे फैक्टर इसमें आती हैं, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सोजन, रिपो रेट, ठीक है, तीनों ही चीज़ें उसके अंदर आती हैं। पब्लिक डेब्ट दैट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इसको टाइप करना है, इसके कंपोनेंट सर्च करने हैं। अगर आप वो चीज़ पढ़ते, यानी कि अगर आपने ये शिफ्ट सेकंड का ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होता कि विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आप इसको उस पर यूट्यूब पे सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद आपको वो जस्ट 9 से 10 मिनट की वीडियो होती हैं, मतलब जिसमें मैक्सिमम डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो 9-10 मिनट की वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। अगर वो आपने देख ली होती ये क्वेश्चन करके, तो आप शिफ्ट थर्ड का वो वाला क्वेश्चन कर पाते जो अभी मैंने आपको दिखाया है। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च मारिए विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मैं आपको बस इतनी चीज़ बता रहा था कि ये एक तरीका है चीज़ों को करने का। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होती ना, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सर्च मारा यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है। ऑप्शंस आने के बाद सपोज़ करो मैंने किस पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये डाटा पढ़ा होता है, यूट्यूब पे ज़्यादा बेस्ट मिलेगा, इतने ब्लॉग्स पे नहीं मिलता, ठीक है, वेबसाइट पे सर्च करने पे। तो यहाँ पे आपका जस्ट आपको यहाँ पे तो जैसे डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब पे बेस्ट है, आपको डाटा अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सारे कंपोनेंट जैसे ये देखिए रिवर्स रिपो रेट आपका, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, उसमें सारे आपके और ऑप्शंस होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें आप मतलब पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ पढ़ने से आपको अलग अलग तरीके की नॉलेज मिली जो आपके काम आई, तो इस तरह से आपने पढ़ना। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जैसे अगला है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में देखना है तो आप जस्ट सर्च मारिए, आप सीधा ये मत पढ़िए कि इसका आंसर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च मारिए, नेट पे सर्च मारिए कि विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब कम टाइम में मैक्सिमम तैयारी करवाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, इसमें एनालिजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक शिफ्ट के पेपर में आप जिस तरह की जीके पढ़ रहे हो, मैंने खुद जो है वो एक चैनल था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उस टाइम पे इस बंदे ने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की थी। उसने मतलब एनालाइज दिया था, मतलब जैसे जैसे शिफ्ट होके आते थे तो लोगों के एक्सपीरियंस लेकर के लोग इसके पास क्वेश्चन रखते थे, ठीक है, कि आज मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। अब जैसे मेरा शिफ्ट जो था वो इवनिंग में था, ठीक है, तो उस इवनिंग के शिफ्ट से पहले जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव में। 20 अगस्त की बात कर रहा हूँ, संडे का दिन था, उस दिन मेरा पेपर था ये, ठीक है। तो उस दिन क्या था, मतलब मॉर्निंग को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर की बात करो, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम पूछा हुआ था। तो अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम पूछ लिया था। तो मतलब क्वेश्चन इस तरह से लिंक्ड आते हैं, बहुत ज़रूरी है एनालिसिस का। आपके 2 नंबर तो आराम से आ जाते, और उस बंदे ने तैयारी भी अच्छी करवाई थी, ठीक है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। उसकी बदौलत नंबर भी काफ़ी लोगों के अच्छे आए थे। तो उस तरह का एनालाइज मैं आपको इस पर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे रिलेटेड आप जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़िए, ठीक है, ठीक है। इस तरह से जैसे सिख गुरु है, अब ये जो सिख गुरु वाला जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गुरुओं के बारे में जो एसएससी है
बहुत क्वेश्चन पूछती है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। अर्जुन दास के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो इससे रिलेटेड मतलब काफ़ी क्वेश्चन वो पूछती है। तो एक चैनल का नाम बता देता हूँ आपको, श्री एजुकेशन चैनल, ठीक है। उस बंदे ने 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाई है, उसने सारा क्रैश कोर्स उसमें कवर किया हुआ है। उसमें मतलब उसने 15 से 20 मिनट की वीडियो में 10 के 10 गुरुओं का बिल्कुल डिटेल, जो पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना एसएससी के रिगार्डिंग, वो सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं कि पहला गुरु कौन था, ठीक है, और उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें कवर की हुई, तो बहुत बेस्ट वीडियो है, अब ज़रूर देखिए। इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। जैसे गवर्नर हो गया आपका, ये बैंक एग्ज़ाम टुडे, ये आपको अगर नॉलेज लेनी है कि पॉलिटिक्स की जो बेस्ट वीडियोस हैं आपको बैंक एग्ज़ाम टुडे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बैंक एग्ज़ाम टुडे, वहाँ पे सर्च मारिएगा। क्योंकि मैंने ये लेक्चर देखे हुए हैं, इसलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस नोन फॉर परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये स्टडी IQ एक चैनल है, उसमें नाम तो शायद गौरव है, पता नहीं, पक्का नहीं याद मुझे। तो उस बंदे ने यार इतना बेस्ट तरीके से बताया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट की वीडियो है, उसमें सारे उसने कवर कर दिए हैं जितने भी ये वायसराय हैं, ठीक है, उस काल के, और उनके दौरान क्या क्या काम हुए, तो वो सारे उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं बेस्ट तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 232वां क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगली शिफ्टों में ये क्वेश्चन भी आए हैं, रेड क्लिफ का पूछ लिया। तो 49th पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन विच ऑफ द 2 कंट्रीज, USA एंड कनाडा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आप ये चीज़ पढ़िए, मैकमोहन रेखा। अब इनमें से सारी रेखाएं अलग अलग शिफ्टों में पूछी हुई हैं, बताओ। यही तो ट्रिक है यार, अगर ये ट्रिक पकड़ लिया आपने, आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ती है। देखिए, मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ, फिर भी आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इस तरह से करने से यार याद हो जाती हैं। हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी एंड पोलैंड, हिंडनबर्ग। 24वीं अक्षांश रेखा आपकी होगी भारत और पाकिस्तान में। 38वीं जो पैरेलल रेखा है आपकी, जैसे 49 का पूछा था, तो 38वीं का भी आप याद कर लीजिए, आपका दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया और आपका साउथ कोरिया, उसको बीच की रेखाएं होती हैं। 49 पैरेलल रेखा जो अभी आया था, US एंड कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम, मेगिनाइट और सीज फ्राइड रेखा, ठीक है। सीज फ्राइड रेखा आपकी होगी जर्मनी और फ्रांस। ऑर्डरनेस रेखा पूर्व जर्मनी, ठीक है, ईस्टर्न जर्मनी एंड पोलैंड। मेडिसन रेखा आपकी अमेरिका एंड कनाडा। आपकी जैसे ये आपकी 49 जो पैरेलल लाइन है और मेडिसन रेखा, ठीक है, ये दोनों आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में ठीक है होती हैं आपकी। और मेन रहीम रेखा आपकी रूस और फिनलैंड, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, आपकी बेस्ट से बेस्ट इस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी है। मैकमोहन रेखा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये आपकी भारत और चीन में। रेड क्लिफ सभी को पता ही है, भारत और पाकिस्तान। डुरंड सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा आप। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ ला नीना अफेक्ट द पैसिफिक ओशियन। अब ला नीना की जो पैसिफिक ओशियन, अब सीधा ये मत पढ़िएगा इट कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब ला नीना और एल नीनो, दो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वर्षा, किसी जगह पर कितनी वर्षा होती है, ठीक है, मौसम को, मानसून पवनों को इफ़ेक्ट करती हैं। खास करके पैसिफिक ओशियंस का जो वाटर होता है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये। कहीं पे बाढ़ की स्थिति हो जाती है और कहीं पे अकाल, कहीं पे सूखा भी पड़ जाता है। तो एल नीनो और ला नीना इस तरह के दो इफेक्ट हैं, ये आपको सर्च मारिए आप सीधा बस ये मत पढ़िए कि ला नीना के बारे में सिर्फ इतना पढ़ ले कूल डाउन, इसके बारे में 2-4 बातें और पढ़िए। 9-10 मिनट की वीडियो है, इस तरह से आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये टाइम कम है, आप ये जो क्वेश्चन कर लोगे, आप अब 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटा आप इनको पढ़ के आप कहोगे कि मैं सारी शिफ्टों के पेपर कर लिए, लेकिन किस तरह से पढ़ने हैं वो तो आना चाहिए ना आपको। मैं स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा स्ट्रैटेजी इस तरह की।
तो अब जैसे सिनामोन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो आप खाली सिनामोन क्यों करोगे, अब जितने भी हैं उनको रिवाइज करिए, एसएससी पूछती है। अभी जैसे केसर का पूछा था, केसर जो है वो कौन से पार्ट से प्राप्त किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हार्मोन से रिलेटेड पढ़िए। अब ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, 5-10 मिनट की वीडियो है। अब इम्प्योर पूछ लिया, आगे प्योर पूछ लेगा। फिर उसके बारे में अब जैसे ओटा है, ओटा क्या करता है, आपका प्योर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कवर कर देता है। देखिए आपका जो वीना कैवा है, ये क्या करता है, ये आपकी वेन्स होती हैं, वीना कैवा, जो कि बॉडी के पार्ट से आपकी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड लेके आती है। इम्प्योर ब्लड जो है वो उसमें हार्ट के एक चैम्बर में डाल देती है। आपका जो हार्ट का राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, तो राइट ओरिकल पार्ट में पहले ट्रांसफ़र कर देती है। राइट ओरिकल ट्रांसफ़र करने के बाद ये आपके जो दो है ना, पल्मोनरी वीन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज, ये आपकी प्योर ब्लड फिर कैरी करती हैं। वीना क्या हुआ, आपकी इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी करते हैं ह्यूमन हार्ट को। ठीक है, तो ये हार्ट के थोड़ा सा फंक्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा। हार्ट की जैसे आउटर मेम्ब्रेन होगी जो हार्ट को शॉक से बचाती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। लंग की होगी आपकी प्लूरा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जो लीवर की बीमारी है, लीवर के कैंसर को लीवर की क्या बोलते हैं, किरोसिस बोलते हैं, जब एक्सेसिव वाइन पीने से ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के आपको पता कैसे पढ़ने हैं, इनको आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे एप्लीकेशन। जैसे एक कोइन है, एक कोइन आपने किसी टंकी में, पानी वाली टंकी या किसी पॉन्ड में डाल दिया और आपको वो उठा हुआ अपीयर दिखेगा अपने पास, जैसे आप उसको पकड़ लोगे। वो क्यों अपीयर होता है, तो वो अपीयर होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की मदद से। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की कितनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर में, मिराज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो आपको ये सारी, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, स्टार की ट्विंकलिंग क्यों होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। देखिए अगर आपने ये रेनबो वगैरह पढ़ा होता तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी मेंशन होती हैं कि रेड और ग्रीन को आप मिक्स करोगे तो येलो बनता है ऑफ कोर्स। तो इस तरह से आपको करनी है तैयारी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मतलब मेरे कहने का मतलब आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।